नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि राजस्थान सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहां किया जनसभा को संबोधित, किस सपा प्रत्याशी ने बढ़ाई जनसभाओं की रफ्तार, कहां विवाह के बाद लौट रहे दूल्हा दुल्हन हुए घायल, कहां स्वास्थ्य मंत्री के बिगड़े बोल। साथ ही जानेंगे कि कहां वन रक्षक ने एसडीओ पर लगाए गंभीर आरोप। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। यूपी के बाराबंकी जिले में सोमवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारक व राजस्थान सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जैतपुर विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित कर जिले की जैतपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के लिए वोट मांगे। जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रदेश की योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब, उत्तराखंड सहित कई प्रदेश के लोग बीजेपी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बीजेपी छोड़ दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और एक सबक सीखना चाहते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि आप लोगों ने बहुत विधायक के साथ लोकसभा में, विधानसभा में बहुमत देकर सरकार बनवाई। सरकार बनने से पहले बीजेपी ने बहुत भाषण दिए गए, मगर सरकार बनने के बाद बीजेपी सरकार सिर्फ इश्तिहार पर, बैनर पर, पोस्टर पर, झंडों पर ही सिर्फ काम हो रहा है। पर नियंत्रण ये सरकार नहीं बना पाई है और बदलाव होगा। बाकी जो राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड है, पंजाब है, सब जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और यहाँ पर भी पिछले 32 सालों में सब सरकार लोग देख चुके हैं, सपा की, बसपा की, भाजपा की, और कांग्रेस को एक मौका देना चाहते हैं। हमारे नौजवान प्रत्याशी हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सब जाति धर्म के लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजेंगे। और लेकिन जो संवाद हो रहा है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। बड़े पदों पर बैठे लोगों को बहुत जिम्मेदारी से शब्दों का चयन करना चाहिए, मुद्दों में बात करनी चाहिए। ध्यान भटकाने की बजाय, लोगों को जज्बातों को भड़काने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस और वोट मांगे, शायद बेहतर रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि दिखाने को है नहीं कुछ 5 साल में। जो भी शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, उससे ठीक पहले किया, और अब सिर्फ वादे कर रहे हैं, इश्तिहार और अखबार में आ रहे हैं। लेकिन धरातल पर स्थिति भाजपा के बिल्कुल विपरीत में है और जनता यहाँ से सरकार को ये जो 3 फेज हुए हैं, क्या मान रहे हैं इसमें, क्या परफॉर्मेंस रहेगा? मुझे लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस का जो परिणाम 10 मार्च को आएगा बहुत बेहतर होगा। हम लोगों ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट तैयार किया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, और जनता उस विकल्प को पसंद कर रही है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। छठे चरण में होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टी के उम्मीदवार कमर कस चुके हैं। डोर टू डोर कैंपेन के साथ जगह जगह पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से सभी प्रत्याशी सबसे ज्यादा तवज्जो देते हुए अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते नजर आ रहे हैं। रामपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गजाला लारी ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। धीरे धीरे ही सही मतदाताओं में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। रामपुर विधानसभा में मुद्दे तो कई हैं, लेकिन सभी प्रत्याशी विकास के मुद्दे को खूब हवा दे रहे हैं और जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। लोकप्रिय जन नेता गजाला लारी जी, आज हम इनसे जानेंगे कि विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव 2022 में शिरकत कर रही है और किस तरीके से पूर्व विधायक गजाला लारी जी को जनता का समर्थन मिल रहा है। जी बताएं। ऐसा है कि ये लड़ाई जनता खुद लड़ रही है। हम लोग पहली बार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हर शख्स गजाला लारी बनके, अखिलेश यादव जी बनके वो अपनी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चुनाव खुद लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि बदलाव हो और परिवर्तन हो गया है। पहले जो पोलिंग हुआ है उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी का सुपड़ा उधर से साफ है, और जब यहाँ पर 3 तारीख को चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ भी बीजेपी गई और मठ से आवाज़ आ रही है कि लौट के आ जा। योगी जी के लिए आवाज़ आ रही है और वो लौट के जाएंगे और ये बीजेपी जाएगी यहाँ से। यहाँ पर साफ सुथरी और अच्छी सरकार, विकास करने वाली सरकार आएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या इस विधानसभा चुनाव में जाति धर्म के मुद्दे भी काम आएंगे विधायक जी? यहाँ जाति धर्म का मुद्दा बीजेपी उठाती रही है। जाति पाति के नाम पर उसने बहुत फ़ायदा लिया है। सारे लोग जान गए हैं कि ये जाति धर्म से कुछ नहीं होने वाला, ये तो हमें भरमाया गया। लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब इससे लोग ऊपर आ चुके हैं। उन्हें विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, और वो समझ गए हैं कि बच्चों का भविष्य समाजवादी पार्टी की सरकार में ही निहित है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास और मैंने सारा विकास कर दिया है, तो इस पर आपका क्या विचार है? विकास कर दिया है तो जनता से पूछिए ना, वहाँ सड़क पे जाइए ना, आगे थोड़ा आपको मिल जाएगा विकास। गड्ढों में कौन सा ये विकास है? और ये ठोक देने की राजनीति क्या है?
कहते हैं गर्मी निकाल दूंगा। ये मुख्यमंत्री की भाषा है। भाई आप तो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जनता तो निरीह आपके सामने है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। महोबा में वैवाहिक कार्यक्रम की रस्में कर लौट रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार में सवार दूल्हे का 24 वर्षीय फौजी भाई की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूल्हा दुल्हन सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है। दर्दनाक सड़क हादसे में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं। 7 मरीज आए थे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के, जिसमें से एक ब्रॉक डेड था और 6 लोगों को गंभीर रूप से सर में चोट आई थी और हाथ पैर भी टूटे हुए थे। सभी का प्राथमिक उपचार करके, जिसका सर फटा था उसको टाँका लगा करके, पानी चढ़ा के प्राथमिक उपचार करके सभी मरीजों को रिफ़र कर दिया गया है। घटना ये थी, गाड़ी पलट गई थी, पेड़ से टकरा गई थी गाड़ी, जिसमें से एक ही परिवार के सभी लोग थे। सभी गंभीर रूप से घायल हैं, सभी का प्राथमिक उपचार करके रिफ़र कर दिया गया। नीरज खत्म हो गया और धीरज और दीपा गंभीर रूप से घायल हैं। अच्छा, सब एक ही परिवार के थे? जी सर, एक ही परिवार के थे। अच्छा, जो खत्म हुआ वो पेशे से क्या थे? जी सर, क्या करते थे वो? वो सर आर्मी में थे, अभी छुट्टी पे आए थे। अच्छा, तो उनकी बेटी की शादी थी? नहीं, उनके भाई की, बड़े भाई की शादी। भाई की शादी थी, वैवाहिक कार्यक्रम करने गए थे? जी सर। कहाँ गए थे ये लोग? सर चित्रकूट गए थे। किस लिए? सर हाथी लगाने के लिए, तो वापसी आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया महोबा के पास। आपका क्या नाम है? मेरा हरगोविंद मिश्रा। ठीक। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं और उनकी इन्हीं योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के अरमानों पर उनके जिम्मेदार अधिकारी रायसेन में पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री के सांची विधानसभा के जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। महिलाओं के अपमान को लेकर कहा कि ये छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती हैं। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और अभी तक क्या कार्रवाई की गई? ये जो घटना थी कल हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से तो आज प्राप्त हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई थी और ये घटना यदि है तो ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। और हमने यहाँ के जो अस्पताल के इंचार्ज हैं डॉक्टर ए के शर्मा साहब, उनको एक पत्र जारी किया है कि इसमें विधिवत CCTV फुटेज के माध्यम से और अन्य पूरी घटनाक्रम के तहत हमें पूरी जांच चाहिए। इसके अलावा हमने 108 कंपनी के जिनसे अनुबंध है शासन का, उनको भी नोटिस जारी किया है कि हमें पूरी घटनाक्रम से इसमें जांच कमेटी गठित कर दी है। जांच कितने दिनों के समय निर्धारण में कंप्लीट हो जाएगी? हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन में हमको करके बताएं। तो स्टाफ नर्स ने स्कूटी साफ करवाई थी, उससे क्या कार्रवाई? उसमें अब क्योंकि ये मामला अस्पताल के अंदर का नहीं है, बाहर का है, निश्चित तौर पर ये एक पीड़िता का कहना है कि स्कूटी साफ करवाई। अब उसका तथ्यात्मक जानकारी आने के बाद ही अपन कुछ करेंगे। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। खबर बाघों के लिए मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से है, जहां इन दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पदस्थ एसडीओ श्रद्धा पेंडेरे के खिलाफ वन रक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। एसडीओ के बाद व्यवहार और अनर्गल कार्यवाही को लेकर विभाग के मातहत कर्मचारियों ने बड़ा आरोप लगाते हुए सोमवार की देर रात टाइगर रिजर्व के जिला मुख्यालय स्थित दफ्तर का घेराव किया और उप संचालक लवित भारती को एसडीओ श्रद्धा पेंडेरे द्वारा की जा रही मनमानी से अवगत कराते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की है। वन रक्षकों की माने तो एसडीओ श्रद्धा के द्वारा उन्हें अपशब्दों के साथ गाली गलौज का इस्तेमाल करते हुए जबरन अतिक्रमण के नाम पर बदले की भावना से काम करने को मजबूर किया है। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बता दें कि एमपी के मुरैना जिले से खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर सुर्खियों में आई वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा पेंडेरे को बीते वर्ष बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बतौर एसडीओ पदस्थापना की थी, जिसके बाद वे लगातार बांधवगढ़ के मानपुर बफर क्षेत्र में बतौर एसडीओ कार्यरत हैं। अपनी तेज तर्रार छवि और कार्यवाही को लेकर सख्त मिजाज संध्या पेंडेरे इस बार अपने मातहत कर्मचारियों के निशाने पर हैं। वहीं जिम्मेदार उप संचालक ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया है। श्रीमती श्रद्धा पेंडेरे जी, उपवन मंडलाधिकारी मानपुर,
उनके द्वारा कर्मचारियों के प्रति अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करती हैं और काम आदमी सभी बंदर भाई रात दिन काम करते हैं। थका हारा आदमी जाता भी है तब भी 12 बजे रात 2 बजे रात अनावश्यक रूप से फ़ोन लगाना और गाली गलौज करना और जो अनलीगल काम है उसको भी कहती हैं करो। मेरा नाम नारायण कुमार प्रजापति है। क्या समस्या है? समस्या है कि श्रीमती श्रद्धा पंडे उपवन मंडलाधिकारी मान की द्वारा जो लीगल तो ठीक है, इलीगल काम के लिए हमको रात को चाहे रात को 10 बजे हो 11 बजे जैसे कि ताला लगा है, ताला में आए दिन डीजे बजते रहता है, शादी बारात में कुछ मिलते हैं। हमको अकेले रात को 12 बजे भी फ़ोन लगा के भेजा जाता है, जाओ डीजे बंद करवाओ। वहाँ जाते हैं हम लोग, वहाँ मानिक होकर चले जाते हैं। और इस प्रकार से हमको कई बार बिना मतलब को फ़ोन लगाया जाता है। अगर हम उनको बोलते हैं कि हम अकेले कैसे जाएं, ये है कि हम लोगों के जितने हम मानपुर का स्टाफ है हमारा हैं, उनके सामने जहाँ ले जाएगी अतिक्रमण का हटाने वो करना, पब्लिक के बीच में गाली गलौज देगी, लीगल काम कराती है हम लोगों से। किसी के राज्य सचेत का गेहूँ बोया उसको जुतवाती है, ट्रैक्टर पकड़वाती है, नहीं करते तो गाली देती है, जिसी के सामने जाएगी उसी को कहती है। अधिकारी हैं तो इसके माने थोड़ी है कि मेरे किसी के मान सम्मान नहीं है, हैं? इनकी यही है, जब से आए तब से इनका यही रवैया है। जमदिन समाजपुर सब डिवीज़न में ज्वाइन किए हैं तब से इनका यही रवैया है कर्मचारियों को। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।